मैं सबसे पहले चाह रहा हूँ कि ईटीओटी के जो दो दो लेक्चर्स हैं, ऑफिस का और एल्गोरिदम का, वो आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाए। आदिल भाई और ये ये स्क्रीन शेयर कर दें। मैं करता हूँ अभी। मैं सबसे पहले मैं ग्रुप पे जरा वो शेयर कर रहा था। आई होप कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी आदिल भाई शेयर हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि जी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर दूंगा। मैं आज आपके साथ रात को उसको मैं बना लूंगा। एंड सेकंड वन ये कि लेक्चर्स मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने बोला था। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम्स को, ठीक है। और एल्गोरिदम्स के बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। सबसे पहले हम एल्गोरिदम को देख लेते हैं। स्टिल हमें कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम बेसिकली सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि किसी प्रोसीजरल लैंग्वेज को फॉलो नहीं करती हैं। आप अपने अल्फाज में या अ लिटिल बिट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए, ठीक है, कुछ कीवर्ड को यूज़ करते हुए जो चीज़ आप जो है वहाँ पे एक प्रोसीजरल प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि उसको देख के, एल्गोरिदम को देख के फिर जो है ना मुकम्मल प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है। लेकिन एल्गोरिदम जो है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या ये जो सब्जेक्ट है, ये आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये हम लोग पढ़ाते हैं या पढ़ जाते हैं एमएस में, ठीक है, मतलब एम फिल में या पीएचडी के लेवल के ये सब्जेक्ट्स है। तो किड्स को कैसे पढ़ाया जाए, किड्स को कैसे अंडरस्टैंड करवाया जाए कि एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम आपको ये एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। फिर हम जो है ना इन एल्गोरिदम्स को co.org में जो है वो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे, ठीक है। वहाँ से उनका हम ये चाहते हैं कि एल्गोरिदम का जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, वो हमारे बच्चों को क्लियर हो जाए, ठीक है। अब व्हाट इज एल्गोरिदम, आप बच्चों को ऐसे बताएंगे बेटा एल्गोरिदम क्या है। जब आप ये एल्गोरिदम की स्टेटमेंट देंगे, ऐसे लेक्चर आप पढ़ा रहे होंगे, तो बच्चों को समझ नहीं आ रही होगी एल्गोरिदम क्या चीज़ है। लेकिन जब आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह से आप उनसे क्वेश्चन पूछे, हैव यू एवर गिवन समवन डायरेक्शन गोइंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ओके, क्या आपने कभी किसी को रास्ता बताया है कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने बच्चों से पूछा, वो डेफिनेटली बोलेंगे जी हाँ सर हमने बताया है, ठीक है। सेकंड वन, क्या आप पूछे, हैव यू एवर टोल्ड अ फ्रेंड हाउ टू कैरी आउट अ टास्क, फॉर इंस्टेंट हाउ टू टाइड अ शूज। कि क्या आपने कभी किसी अपने दोस्त को बताया है कि जो आपके लेसेस हैं उनको कैसे टाई किया जाता है, शूज़ के लेसेस को कैसे टाई किया जाता है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली कहेंगे यस सर, ठीक है। उसके बाद हैव यू एवर फॉलोड द ऑर्डर ऑफ अ रेसिपी, ठीक है। बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी
इंटरनेट से देख के, यूट्यूब से देख के किसी रेसिपी को ट्राई किया है? फॉर एग्जांपल चाय बनाइए कभी, इस तरह की कश्मीरी चाय, ठीक है? इफ द आंसर इज यस, अगर उनका आंसर यस है, देन यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद एल्गोरिदम, देन आपको एल्गोरिदम के बारे में पता है, ठीक है? आगे आगे मूव करते हैं। हाउ टू मेक अ सैंडविच, फॉर एग्जांपल आपने सैंडविच बनाना है, तो उसके लिए आप इस तरह की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। टेक 2 slices of bread first, place a slice of ham over 1 slice of bread, okay? Place a slice of cheese over the ham, place a second slice of bread on the top of the cheese. अगर आपने ये प्रोसीजर फॉलो करके आपने क्या किया, सैंडविच बना लिया, देन ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, दिस इज बेसिकली एन एल्गोरिदम, राइट? दूसरा है, अब आप जरा पिक्चर से अगर बच्चों को समझाएं, तो जैसे लाइट बल्ब चेंज करना है आपने लैंप का, ठीक है? ये कैसे चेंज करेंगे? इफ नो लाइट बल्ब, बाय अ न्यू वन। सबसे पहले ये है कि आप देखें कि ये पहला स्टेप हो जाएगा, ठीक है, आपकी एल्गोरिदम का, कि क्या आपके पास कोई लाइट बल्ब है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप एक नया बल्ब परचेज करेंगे, ठीक है? टर्न पावर ऑफ, उसके पास सेकंड स्टेप में पावर को टर्न ऑफ करेंगे, ठीक है? टर्न ऑफ इसलिए करेंगे क्योंकि अच्छा, हमारे पास और भी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, जो न्यू लोग आ रहे हैं मैं आपको वेलकम करता हूँ, ठीक है? हमने जस्ट अभी एल्गोरिदम स्टार्ट किया है, ठीक है? 3 more people join us। जो भी न्यू टीचर्स आ रहे हैं मैं आपको वेलकम करता हूँ। और मेरी वंस अगेन एक रिक्वेस्ट है, ये जैसे इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले से या बाकी कुछ लोग जो है, जैसे आबिद अयूब भैया आप हैं, अब्दुल मतीन भैया आप हैं, अब्दुल कदूस खान है, आप साथ में ना अपने स्कूल का नाम बेशक GHSS ना लिखें, वो बड़ा हो जाता है, लेकिन स्कूल का नेम जो आखिर में आ रहा होता है, और उसके साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम, ठीक है? ये अमजद भाई आप हैं, हुजाज खान आप हैं, मसूद शाह साहब आप हैं, ठीक है? मोहम्मद शुएब हैं, शाकिर साक हैं। अगर आप लोग जी जी प्लीज वाइवो वीरो, और आप अगर काइंडली अपना री कर दें, ये जूम को, जूम वाले नेम को रीनेम कर दें, वाइवो V2027। Iyo kala mare ashe makan bini ye. काइंडली आप अपने नेम को रीनेम कर दें भाई, ठीक है? ओके, हम काम करते हैं। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा सेकंड अस्सलाम नंबर पे वालेकुम। आपने क्या किया, उसका पावर ऑफ, अस्सलाम वालेकुम। उसका पावर ऑफ कर दिया आपने। और आपको सलाम। साहब का उसका नाम सही हुआ? जी आपका नाम अभी परफेक्ट है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जमीर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, ठीक है जी। अभी आप लिसन करें, टाइम भी कम है, हम लोगों ने काम काफ़ी करना है आज, ठीक है? ओके जी। अच्छा, जैसे ही आपने टर्न पावर ऑफ किया, ठीक है, टर्न पावर ऑफ करने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप ये होगा, आप लोग चैट में जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो हम लोग नोटिस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बार बार मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है? आप लोग चैट में बेशक कोई क्वेश्चन हुआ करे, दरमियान में कोई भी क्यूरी है, तो आप काइंडली चैट पे मेंशन कर दें, राइट? अच्छा जी, उसके बाद स्टेप नंबर 3, रिपीट टर्न लाइट बल्ब काउंटर क्लॉकवाइज अंटिल यू रिमूव इट। क्लॉकवाइज आप उसको टर्न करेंगे तो वो क्या होगा, उसको रिमूव हो जाएगा, ठीक है? उसको आप यहाँ पे लूप चलाएंगे और उसको उस वक्त तक आप क्लॉकवाइज रिपीट करते रहेंगे जब तक वो रिमूव नहीं हो जाता, ठीक है? ये स्टेप नंबर 3, ठीक है? इस तरह से देखिए, ये एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं। नंबर 4, थ्रो आउट द लाइट बल्ब।
जो आपका टूटा हुआ बल्ब है आपने उसको फेंक दिया. प्लेस अ न्यू बल्ब इन द सॉकेट. दिस इज स्टेप 5. एंड स्टेप 6, टर्न लाइट बल्ब क्लॉकवाइज अंटिल टाइट. उस वक्त तक उसको आप जो है क्लॉकवाइज घुमाएं जब तक वो टाइट नहीं हो जाता. एंड 7 इज द टर्न पावर ऑन. टर्न पावर ऑन, जब आप टर्न पावर ऑन करेंगे तो आपका बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा जी, ये अब आपने अगर आप रीड करें तो आपके वो स्टेप्स हो गए जिससे आपने 7 स्टेप्स लेके जो है ना एल्गोरिथम लिख लिया. ठीक है. पहला स्टेप क्या था? इफ यू डोंट हैव अ न्यू बल्ब बाय अ न्यू वन, टर्न ऑफ द पावर. सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप, रिपीट. अब देखिए यहाँ पे लूप लग गया. ट्विस्टिंग द बल्ब काउंटर क्लॉकवाइज until you remove it. Turn loud the burn light bulb. Place the light bulb into the socket. Repeat. Turn the light bulb counterclockwise until it tight. Turn the power on. तो इस तरह से आप लोगों ने बच्चों को जो है ना वो एल्गोरिथम सिखा दिया. ठीक है. पिक्टोरियल व्यू से, मल्टी मॉडल कंटेंट डिलीवरी से जब आप सिखाएंगे तो डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए. ठीक है. आप लोगों के लिए आसानी इसलिए हो जाएगी कि एक बात याद रखें कि एक टर्म मैंने पढ़ा था, अ पिक्चर इज अ वर्थ 1000 वर्ड्स. तो जब पावर पॉइंट से इस तरह से आप एल्गोरिथम पढ़ाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है. अब व्हाट इज एन एल्गोरिथम? अब एक और एग्जांपल है, हाउ टू ब्रश योर टीथ. तो इस तरह की आप एग्जांपल से बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड जो है ना ये ऐसे उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा. ओपन टूथपेस्ट. स्टेप 1, put bit of toothpaste on toothbrush. And step 3, open your mouth. Step 4, brush your teeth nicely. Step 5, wash your mouth with water. Step 6 is the smile. ठीक है. अब एग्जाम्पल 2, एन एल्गोरिथम फॉर मेकिंग ए बाउल ऑफ कैरल. ठीक है. तो ये कैरल बनाने का रेसिपी है बहुत आसान लफ्जों में. गेट बाउल, ऐड कैरल, ऐड मिल्क, ऐड स्पून, कैरल इज रेडी. Number 6 step is the enjoy. Okay, this is also another way. अच्छा, what is the benefit of algorithmic thinking? इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? ठीक है. इसका बेनिफिट ये है, वो हम अब स्टडी करते हैं कि ये क्या है. ठीक है. फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास ये एक इमेज है. ठीक है. आप मतलब इसमें इसका बेनिफिट ये है कि जब आप एल्गोरिथम लिख लेते हैं, ठीक है, तो उसका प्रोग्राम बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. मींस कि आपको वो सारे स्टेप्स नज़र आ रहे होते हैं. जैसे वो पीछे वाले एल्गोरिथम में अगर आप देखें, जो हमने पीछे इससे पहले ये वाला स्टेप है, देखें फॉर एग्जांपल ये है या ये स्टेप है. अब अगर ये पॉइंट्स आपके पास लिखे होंगे तो आपको पता चल रहा है कि मैंने स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 6 में लूप यूज़ करना है. ठीक है. या इफ एल्स स्टेटमेंट कहाँ पर यूज़ करनी है. तो जो एल्गोरिथम होता है वो हेल्प करता है प्रोग्रामर को कि वो अच्छा प्रोग्राम लिखे. ठीक है. वो कम लाइन ऑफ कोड वाला प्रोग्राम लिखे और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करे. इसलिए प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करें. ठीक है. तो अब आगे हम मूव करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था. ठीक है. ये बैरल बनाया और स्टेप्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम. डिफाइन योर. अच्छा, एल्गोरिथम के कौन से स्टेप हैं? सबसे पहला स्टेप यह है कि आपने एल्गोरिथम का इनपुट लिखना है. Algorithms take an idea to be processed. For example, if you write an algorithm to calculate the sum of two numbers, your input are two numbers, 2 and 5. ठीक है. तो स्टेप 1 के अंदर क्या करेंगे आप? जस्ट एंड जस्ट जो है ना वो एल्गोरिथम की इनपुट्स को डिफाइन करेंगे. ठीक है. एंड देन स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में आप क्या कर रहे हैं? डिफाइन वेरिएबल्स. ठीक है. कंटेनर है, मतलब कंटेनर बेसिकली आपका वेरिएबल है और उसके अंदर आपकी वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही है. ठीक है. जैसे आप लोग आमतौर पे प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. आउटलाइन द एल्गोरिथम्स ऑपरेशन. दिस चेंज द वैल्यू ऑफ इनपुट वेरिएबल्स.
using the above example, your algorithm might add 2 variables inputted earlier, right? अब आप जो है वो क्या करेंगे, प्रोसेसिंग लिखेंगे, उसकी प्रोसेसिंग कैसी होगी, ठीक है। इन एल्गोरिदम जो होता है, कोई भी एल्गोरिदम या प्रोग्राम होता है, वो कोई इनपुट वैल्यू लेता है, उसको प्रोसेस करता है एंड देन आपको आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 4 में output the result of your algorithm operations. For example, your two input values are 2 and 5. The algorithm would output the value of 7. ठीक है, तो ये आपका पिक्टोरियल व्यू में एल्गोरिथम जो है वो आपको जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे 2 + 5 आपके इनपुट थे, ये प्रोसेसर था कीफ, और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका 7 आउटपुट जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम एल्गोरिथम बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, राइट। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास अभी 9 मिनट हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं एंड पे आपको फिर बता दूंगा, और हर मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं ग्रुप के ऊपर लिंक अगेन शेयर करूंगा, ताकि आपको पुराना लिंक ढूंढना ना पड़े, ठीक है। आप उसी लिंक पे क्लिक करके, और ये एक ही मीटिंग होगी, इसी मीटिंग से हम लोग अपनी फर्दर मीटिंग्स को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। अच्छा, अब एक एल्गोरिथम है स्टार्ट, ये ऐड 2 नंबर को ऐड करने के लिए, रीड ए बी वेरिएबल कैलकुलेट्स सी के अंदर आप ए प्लस बी का रिजल्ट स्टोर कर दें और सी को प्रिंट कर लें और स्टॉप कर दें। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिंग 2 नंबर्स, ठीक है। दिस इज एल्गोरिथम टू मेक अ टी। सबसे पहले आप बच्चों से इस तरह से एग्जांपल लें, उनसे पूछें बेटा अगर आप चाय बनाओगे तो ये सबसे आसान रेसिपी है, तकरीबन सब लोग ये बनाते हैं, तो आप लोग क्या करोगे। तो बच्चे आपको बताएंगे कि सर जो है सबसे पहले हम पानी लेंगे पैन में, जो भी वो स्टेप्स बताते जाए, लाजमी नहीं कि ये स्टेप्स लिखे हुए हों, जो मैंने लिखे हैं यही स्टेप्स हैं। इस चाय को डिफरेंट तरह से भी बनाया जा सकता है। तो वो जो स्टेप्स आप लिखेंगे ना, जैसे टेक वाटर इन पैन, बॉयल द वाटर इन पैन, पुट टी लीव्स इन वाटर, प्योर मिक्सचर इन द कप, ऐड मिल्क एंड शुगर इन द कप, मिक्स द टी, योर टी इज रेडी, ठीक है। तो इस तरह से जो आप बच्चों से पूछ के वो स्टेप्स लिखाएंगे, अगर आप बच्चों को स्टेप लिखाना सिखा देंगे, इट मीन्स दे आर बिकमिंग फैमिलियर विद द एल्गोरिदम। अच्छा, अब एल्गोरिदम में बग क्या होता है, बग मीन्स कि एक एरर क्या होगा, ठीक है। और डीबग क्या होता है, डीबग मीन्स टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द एरर्स, राइट। और ये बगिंग एंड डीबगिंग ये हम लोग code.org में प्रैक्टिकली सीखेंगे। इसीलिए पहले थोड़ा सा आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आप लिटिल बिट जो है वाकिफ हो जाएं, तो बाकी जो है ना हम आपको ये सारा है फिर हम आपको जो है ना उसमें प्रैक्टिकली आज ही मेरा दिल है कि मैं कोड स्टूडियो में जो है ना आप लोगों के अकाउंट्स बनाऊंगा, आपको अकाउंट्स बनाने सिखाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, थोड़ा सा बल्कि इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग को देखना जरूरी है, वो देख लेंगे एंड देन हम लोग मूव कर जाएंगे code.org के ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी समझ आ रही है, ठीक है। स्टिल अभी भी हमारे पास कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी आता है मेरी कोशिश होती है कि मैं फौरन उसको ले लूँ, ठीक है। वी हैव नाउ 6 मिनट्स लेफ्ट इन दिस मीटिंग। अच्छा, बग हमारे पास सेंटेक्स बग हो सकता है, लॉजिकल बग हो सकता है, सीक्वेंसेस हो सकते हैं कि किसको पहले आना चाहिए और किसको जो है ना वो आखिर में आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास और किस किस्म के बग हो सकते हैं, ठीक है। मेकिंग अ प्रोग्राम, हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास code.org का ओवरव्यू है ना, ठीक है। उसका एक पजल है, ठीक है। उस पजल में उसने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास बी है, हनी बी है, इसको आपने पहुंचाना है, इसको आपने पहुंचाना है जी फ्लावर के पास ना, और फिर फ्लावर से आपने हनी को गेट करना है। तो देखिए यहाँ पे मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड 1 2 3 3 टाइम मूव फॉरवर्ड लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ गेट नेक्टर। तो ये प्रोग्राम जो है ना वो 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो यहाँ तक लेके आएगा उसको 1 2 एंड 3, लेकिन हमें कितने स्टेप्स चाहिए थे, 4 स्टेप्स चाहिए थे। प्लस अगर आप वर्क स्पेस में देखें
तो हमारे पास 5 आउट ऑफ 4 ब्लॉक यूज हो रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोगों ने लूपिंग को यूज नहीं किया। हमें अगर हम लूप यूज करते और उसमें उसको 4 टाइम रिपीट करते थे तो हमारा लाइन ऑफ कोड कम हो जाता और फिर हम नेक्टर गेट कर सकते थे। इट मीन्स के देयर इज अ बग इन द प्रोग्राम, ठीक है, इन द एल्गोरिदम के अंदर बग है, इसको हम फिर रिमूव करेंगे। इस चीज के लिए आप परेशान ना हो काइंडली। ये एक जो है ना अभी प्री रेक्विजिट है, आगे चल के आपको ये सब चीजें जो है ना वो क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब आप देखेंगे कैसे ठीक करेंगे। आपने एक स्टेप मूव किया, ये मूव फॉरवर्ड एक दफा यहाँ जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइम फिर सेकंड स्टेप जब आपका चलेगा एल्गोरिदम को, वो यहाँ चला जाएगा। थर्ड स्टेप चलेगा, यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे आके वो स्टक हो जाएगा। आपको एक ब्लॉक और ऐड करना पड़ेगा। अब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, जब देखिए फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में सेकंड मूव फॉरवर्ड आया वो हाईलाइट हो रहा है, थर्ड मूव फॉरवर्ड आया, फोर्थ मूव फॉरवर्ड आया तो वो फ्लावर के पास पहुंच गया। अगर आप आपने गेट नेक्टर को क्लिक किया तो उसने नेक्टर लिया और आपका पजल सॉल्व हो गया। दिस इज डीबगिंग, ठीक है। वो एक बग था, उसको आपने आइडेंटिफाई किया और आपने डीबग किया, ठीक है। अच्छा, रेपिटेशन में क्या होती है, लेट्स डू इट अगेन एंड अगेन। रिपीट जो लूप्स आप लोगों ने पढ़े हुए बेसिकली ये लूप्स हैं। फॉर एग्जांपल देखिए अभी एक हमारे पास ये प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप लोग देखें तो सीक्वेंस रिपीट हो रहा है हमारा, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तो आपने देखा कि ये रिपीट से हमने पहला स्टेप किया, ये मूव फॉरवर्ड किया, गेट नेक्टर किया, मेक हनी किया उसने, ठीक है। ये पजल्स आगे हमारे पास आएंगे हनी बी वाले, आप लोग खुद इंशाल्लाह इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके लूप्स के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे, राइट। इस तरह से प्रोग्राम पूरा एल्गोरिदम पूरा रन होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सिलेक्शन व्हाट शुड आई डू, हाउ अ लिफ्ट वर्क्स, ठीक है। और उसके बाद आगे ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है, इसको काइंडली आप लोग खुद देख लीजिएगा, इसमें कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। बबल सॉर्ट में क्या होता है, बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम ये करता है सिलेक्ट फर्स्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले आप पहले 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हो, इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर आप उनको स्वैप कर देते हो, ठीक है, ताकि आपका छोटी वैल्यूज पहले आ जाएं और बड़ी वैल्यूज बाद में आ जाएं, ठीक है। अब देखें बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम को अगर आप इस तरह से समझाएंगे बच्चों को तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फिर आप सेकंड 2 ऑर्डर को देखेंगे, उनमें से अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में आप उसको स्वैप कर देंगे, फिर थर्ड ऑर्डर को देखेंगे, फिर फोर्थ को देखेंगे, फिर फिफ्थ को अगेन आप लोग जो है ना फर्स्ट 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब आप फर्स्ट 2 से स्टार्ट करेंगे तो आपके पहली 2 जो पेयर्स हैं वो ऑर्डर में आ जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 को देखेंगे, फिर वो ऑर्डर्स में आ जाएंगे। और जब आपका पूरे का पूरा एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बबल स्टॉप का एल्गोरिदम जो है वो क्या होगा, वो स्टॉप कर जाएगा। या अब उसकी जो है पहले फिगर की एग्जांपल थी, अब आपको एरे की एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। कि फर्स्ट पास के अंदर क्या होगा, आपने पहले 2 को कंपेयर किया, स्वैप किया, मतलब पहला फिगर आपका जो है बबल स्टार्ट होके फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखा आपने इसमें जो है आपका कोई स्वैप नहीं हुआ और पहला फिगर आपका आ गया। फिर सेकंड स्टेप में सेकंड वैल्यू आपकी आ जाएगी, थर्ड स्टेप में थर्ड वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ स्टेप में फोर्थ वैल्यू आ जाएगी। मेन फिनोमेना जो बबल स्टार्ट का है वो ये है कि आप कैसे जो है ना 2 वैल्यूज को जो है कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। ये उसका बेसिक फिनोमेना है, राइट। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा सॉरी, आप लोग 1 मिनट रह गए, आप हमें दोबारा ज्वाइन करें, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल 3 आ गई है, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया काइंडली वो लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फैसल आप देख लें 40 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास थे, 37 लोगों की अटेंडेंस हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए इस सेशन में, ठीक है फैसल। सही और आदिल भाई, अटेंडेंस सही। मैं मार देता हूं उनको। ये ठीक है। अभी अभी देखे ना इस सेशन में हमारे पास 40 लोग थे ना, तो इट मीन जी कि जी अस्सलाम 30। वालेकुम, मेरे अटेंडेंस लगी हुई है नहीं, एक मुतला बोलो। जी जी, लग जाएगी। मैं लग मार्क जाएगी, कर रहा हूँ। आप परेशान ना हो, अटेंडेंस में आपका इशू नहीं होगा। अभी आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है। मैं अभी इसको स्क्रीन को स्टॉप शेयर करता हूँ और आप लोग दोबारा ज्वाइन करें। दोबारा जब हम ज्वाइन करेंगे
तो मैं 3 to 4 मिनट्स वेट करूंगा ताकि सब लोग जो है ना हमारे पास आ जाएं, ठीक है? राइट।